प्रिय विद्यार्थियों, भाग 1 की वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक के 3 कार्य बताए। अब इस वीडियो में मैं बाकी के 2 कार्यों केंद्रीय बैंक के और 2 कार्यों को समझाऊंगी। केंद्रीय बैंक के 3 कार्य जो पहले की वीडियो में बताए थे: नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार, तीसरा व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। इसका चौथा कार्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक या विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। केंद्रीय बैंक अपने देश के विदेशी विनिमय कोषों का भी संरक्षक होता है। वह विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होती है उसको जमा करता है और उसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। देश में मुद्रा की विदेशी विनिमय दर स्थिर रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक माना गया है। एक देश के पास जो विदेशी विनिमय कोष होते हैं उनकी उचित देखभाल व सदुपयोग करना आवश्यक होता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को करना होता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय की दर को स्थिर रखता है। आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को विनिमय की दर परिवर्तित करने की भी सलाह देता है। जैसा कि जुलाई 1991 में भारत में रुपये का लगभग 20% अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से नीचे की जाती है और अतिमूल्यन में यह ऊंची की जाती है। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन इससे आयात महंगे हो जाते हैं और विदेशी कर्ज की बकाया राशि भी बढ़ जाती है। भारत की विदेशी कर्ज की राशि अवमूल्यन के बाद काफ़ी बढ़ गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने समय समय पर डॉलर की रुपये में विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप किया है। इसने रुपये के डॉलर में तेजी से गिरते हुए मूल्य को रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर की सप्लाई बढ़ाई ताकि रुपये की डॉलर में विनिमय दर स्थिर की जा सके। जून 2008 में रुपये की डॉलर में विनिमय दर लगभग 43 रुपये प्रति डॉलर के आसपास रही। यह विनिमय दर पर सट्टेबाजी के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक मुद्रा की विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट, पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों
की पुनर्कटौती करके उन्हें वित्त प्रदान करता है। माना ए ने बी को उधार माल बेचा और बी ने एक बिल स्वीकार करके ए को दे दिया, जिसका भुगतान 3 महीने बाद किया जाना है। तो ए चाहे तो किसी बैंक से उस बिल को भुनाकर तुरंत नगद राशि प्राप्त कर सकता है। यह बैंक केंद्रीय बैंक से इस बिल की पुनर्कटौती कराकर रुपया प्राप्त कर सकता है। निश्चित अवधि के बाद बी को इस बिल की राशि का भुगतान करना होगा। वैसे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष रूप में कर्ज भी लेते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह अंतिम ऋणदाता माना गया है क्योंकि देश की कुल मुद्रा की पूर्ति इसके नियंत्रण में होती है। जिस सीमा तक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर्ज का उपयोग करते हैं, उस सीमा तक केंद्रीय बैंक का उन पर प्रभाव बढ़ जाता है और वह अपनी मौद्रिक व साख नीति को अधिक आसानी से तथा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू कर सकता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अंतिम ऋणदाता के रूप में होता है। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक के और भी कई कार्य हैं जो कि आगे की भाग 3 की वीडियो में मैं बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।